इंसान जब खुद से सच बोलने लगे तभी जिंदगी की धुंध साफ होती है। कुछ रिश्ते खुशबू की तरह होते हैं, नजर नहीं आते मगर बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ा बोझ वो होता है जो दिल में रखा जाए और होंठों तक न आए। इंसान जितना अंदर से टूटा होता है बाहर उतना ही मुकम्मल नजर आता है। बाज तन्हाइयां महज खालीपन नहीं बल्कि अपने आप से मुलाकात का वक्त होती है। वक्त जब गुजरता है तब नहीं काटता, जब याद आता है तब काटता है। बसा औकात दिल उन लफ्जों से भर जाता है जो कभी बोले ही नहीं गए। जब इंसान को सब कुछ समझ आने लगे तब वो सबसे ज्यादा खामोश हो जाता है। हकीकत वो आईना है जिसमें देखना सब चाहते हैं मगर बर्दाश्त कोई नहीं करता। यादें कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ खामोश हो जाती हैं। कुछ सच ऐसे होते हैं जो कहे जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, छुपाए जाएं तो इंसान। बाज लोगों का जाना उनकी मौजूदगी से ज्यादा महसूस होता है। खामोशी वो जुबान है जिसे सब सुनते हैं मगर समझने वाले कम होते हैं। खुशियां हमेशा ऊंची आवाज में आती हैं मगर सुकून हमेशा खामोशी में छुपा होता है। बाज लम्हे ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं होते, सिर्फ अंदर दफन हो जाते हैं। दुख कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ आदत बन जाते हैं। कुछ अल्फाज दिल पर इस तरह लिखे जाते हैं कि वक्त भी मिटा नहीं सकता। तुम जितना जानते हो उतना ही उदास होने लगते हो। जो रिश्ते एक तरफा हो वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खत्म करते हैं। कभी कभी खुशी एक खूबसूरत धोखा होती है जो आंखों को चमक देती है मगर दिल को नहीं। दिल वो किताब है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है मगर कोई सफ़ा पलटने की हिम्मत नहीं करता। कुछ फैसले दिल से नहीं वक्त की मजबूरी से किए जाते हैं। दर्द तब शिद्दत इख्तियार करता है जब तुम उससे लड़ना छोड़ देते हो। हम अक्सर उन चीजों को अहमियत देते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं थी। जो शख्स बहुत कुछ सह लेता है वो खामोश रहने पर मजबूर हो जाता है। कभी कभी जिंदगी को जीने के लिए जीना छोड़ना पड़ता है। जब दिल का मौसम खराब हो सूरज भी अजनबी लगता है। कभी किसी की बेरुखी को अपनी बेकदरी न समझो, वो खुद खाली हो सकता है। अपनी खुशी का दरवाजा दूसरों की रजा पर मत खोलो। जब इंसान अपने रब से जुड़ जाए तब उसे किसी बादशाहत की हाजत नहीं रहती। आजादी तलवार से नहीं खुदी की बेदारी से जन्म लेती है। वो दिल कभी गुलाम नहीं होता जो सजदे में झुकता है मगर सच्चाई पर खड़ा रहता है। हौसला वो नहीं जो मैदान में नजर आए बल्कि वो है जो दिल की वीरानियों में उम्मीद जगाए। जिसे अल्लाह की रजा की तलब हो वो किसी दुनियावी तख्त का मोहताज नहीं होता। आजादी सिर्फ जंजीरों से निजात का नाम नहीं बल्कि अपने अंदर की गुलामी को
तोड़ने का अमल है। अकीदा वो पर है जो कैद में भी परवाज करवा देता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं बल्कि खामोशी से भरे जाते हैं। कभी कभी इंसान हंसता है सिर्फ इसलिए कि रोना बहुत पुराना लगने लगता है। जब ख्वाब बिखरते हैं तभी हकीकत के आईने में अपनी असल सूरत दिखाई देती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ लिख कर ही जिया जा सकता है। लोग वही सुनते हैं जो वो समझना चाहते हैं, बाकी सब खामोशी में दफन हो जाता है। सबसे गहरी चीख वो होती है जो खामोशी में दी जाती है। कुछ मुस्कुराहटें नमकीन होती हैं, वो जिनमें आंसू छुपे होते हैं। हम अक्सर वो कहानी बन जाते हैं जो हमने कभी किसी और के बारे में सुनी थी। दिल जब बोझल हो तो लफ्ज भी वजन उठाने से इनकार कर देते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ खामोश निगाहों से बयान किए जा सकते हैं। वक्त सब सिखा देता है मगर सब छीन कर। जो शख्स मुस्कुराने में माहिर हो जाए वो रोने में मुकम्मल हो चुका होता है। तन्हाई वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा चेहरा दिखाता है। वो शख्स जो कम बोलता है उसके अंदर अक्सर तूफान बसते हैं। बाज खामोशियां चीख से ज्यादा तकलीफ दे होती हैं। हम सब कुछ न कुछ खो चुके हैं, कुछ ने फकत मान लेना सीख लिया है। वक्त वो उस्ताद है जो पहले सजा देता है, बाद में सबक समझाता है। जब ख्वाब दफन हो जाएं, तो इंसान सिर्फ सांसें लेता है, जीता नहीं। बाज़ सवालात का जवाब सिर्फ आंखों में तैरती नमी होती है, अल्फाज नहीं। जो खामोशी चीख उठे वो अक्सर वो कहती है जो चीख भी ना कह सके। खुशी की तलाश में भागते भागते हम अक्सर सुकून को पीछे छोड़ देते हैं। बसा औकात उम्मीद ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। कुछ रास्ते हम तन्हा ही तय करते हैं क्योंकि साथ देने वाले सिर्फ इब्तदा के होते हैं। जो दिल सच्चाई को झील ले वो दुनिया की किसी बेरुखी से नहीं टूटता। दिल की दुनिया जब तक बेदार ना हो, बाहर की दुनिया सिर्फ एक ख्वाब रहती है। कैद वही है जो तुम्हारे ख्यालात पर पहरा बिठा दे। आजादी वही जो तुम्हें सच बोलने की जुर्रत दे। जब हक दिल में जागता है तो बंदा वक्त का गुलाम नहीं रहता, वो तारीख का खालिक बन जाता है। आजादी एक फितरी सदा है और हर वो दिल जो सच्चाई से जुड़ा हो उसे जरूर सुन लेता है। दिल टूटने के बाद जो शख्स ये 3 काम करता है वो कभी नहीं हारता। नंबर 1, खामोशी में खुद को पहचानता है। वो शोर मचाने की बजाय खुद से गुफ्तगू करता है, अपनी टूटी हुई जात के टुकड़ों को जोड़ता है और पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। नंबर 2, दूसरों से नहीं खुद से उम्मीद रखता है। वो इंतजार नहीं करता कि कोई आए और सहारा दे, वो अपनी ही कमजोरी को ताकत में बदल लेता है। यानी खुद पर भरोसा करना
सीख जाता है। नंबर 3, दोबारा मोहब्बत को नफरत से नहीं, सबक से देखता है। वो तलखियों को दिल में नहीं रखता, बल्कि सीखता है। उसका दिल कड़वा नहीं, गहरा हो जाता है और वो जिंदगी को ज्यादा समझदारी से जीना शुरू कर देता है। कैद वही है जो रूह को झुकने पर मजबूर करे, और आजादी वही जो ज़मीर को सर बुलंद रखे। जुल्म की तारीकी में एक मोमिन का यकीन ही सबसे रोशन मशल होता है। कभी कभी सबसे बड़ी बगावत खामोशी में छुपी होती है, और सबसे बड़ा जहाद अंदर का सफर होता है। खुदी वो चिराग है जो जुल्मतों में भी रोशनी बांटता है, जलता है मगर बुझता नहीं। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें कभी कैद न करे, तो अपने ज़मीर को आजाद रखो। ईमान वो हथियार है जो जुल्म से नहीं डरता, बल्कि अंधेरों को चीरता है। जिसे तुम अपना समझते हो, अगर वो तुम्हारी इन 3 बातों से इख्तलाफ करने लगे, तो होशियार हो जाओ। नंबर 1, तुम्हारी इज्जत की कीमत कम समझने लगे। अगर वो तुम्हें दूसरों के सामने बार बार शर्मिंदा करे या तुम्हारी राय को मामूली समझे, तो समझ लो कि वो दिल से तुम्हारा नहीं। नंबर 2, तुम्हारे ख्वाबों का मजाक उड़ाए। जो शख्स तुम्हारी उड़ान से खौफ खाने लगे और तुम्हें रोकने के बहाने तलाश करे, वो तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं, वो तुम्हारा खौफ है। नंबर 3, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें कमजोर दिखाए। जो शख्स तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ बोले, वो सामने चाहे जितना भी करीबी लगे, दिल में वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बाज़ जख्म लफ्जों से नहीं, खामोशियों से मिलते हैं। मोहब्बत को समझना मुश्किल है, मगर महसूस करना आसान। सब कुछ पा लेने के बाद अगर सुकून ना हो, तो कुछ भी नहीं पाया। जो दिल की जुबान समझता है, उसे अल्फाज की जरूरत नहीं होती। वही जिंदा रहते हैं जो सच के लिए मरने का हौसला रखते हैं। ताकत जिस्मों से नहीं, नजरियात से आती है, और सबसे कवी नजरिया वो है जो हक पर कायम हो।